ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। हमारा वीडियो जो है जो हमारा चलेगा वह टोटल 6 नंबर वीडियो है जो संपोषित घटक भी चलेगा, जैविक संपोषित संगठक। ऊर्जा संगठन, ऊर्जा संगठन ये पर्यावरण विज्ञान का एक पार्ट है। पर्यावरण विज्ञान, ओके। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, इसके पहले हमने जो बातें की थी वो जैविक पर्यावरण, है ना, किस पे बात की थी? जैविक संगठक और अजैविक संगठक। जैविक संगठक व अजैविक संगठक। अजैविक संगठक के ऊपर ठीक है। तो अब नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जैविक और अजैविक संगठक क्या थे। तो पहले अपन इसको बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जैविक और अजैविक संगठक क्या थे ये। तो जैविक जो घटक होते थे, ठीक है, जैविक संगठक और अजैविक संगठक। जैविक संगठन से तात्पर्य होता था जिसके अंदर वायु का प्रवाह हो, है ना, जिसमें वायु का प्रवाह हो। और अजैविक संगठन के अंदर जिसमें वायु का प्रवाह न हो, न हो। वायु से तात्पर्य है यहां पर ऑक्सीजन को लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन, ठीक है। वायु से तात्पर्य ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वो जैविक संगठक होते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता वो अजैविक संगठक होते हैं, जिसको हम भौतिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। भौतिक पदार्थों के नाम से हम इनको जानते हैं। नाम से जानते हैं, भौतिक पदार्थों के नाम से जानते हैं। ये जैविक संगठन और ये अजैविक संगठन। तो जैविक संगठन के अंदर हमारे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये चीजें आती है जो कि एक जैविक चक्र था, है ना। वो जैविक चक्र आपने पहले पढ़ा होगा, वो जीवित चक्र होता है इसके अंदर, जिसमें हर तरह के जैविक पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ ली थी, जैविक संगठन। अब ये जैविक संगठन, ये सारी की सारी कौन सी थी हमारी, जो कि हमने सारी चीजें पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। ये ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक, ये किस में पढ़ी थी हमने? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पढ़ी थी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हमने पढ़ी, क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से काफी बड़ा है। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर ये दोनों प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जैविक संगठन और अजैविक संगठन, क्योंकि उसके अंदर हर तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती है और भौतिक संसाधनों की चीजें भी होती है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इनको। देखिए, जैविक संगठन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये सारी चीजें आती हैं। अवैधिक जो घटक थे, जैविक घटक जिसके अंदर लवण है ना, रतन है, लवण है और कई तरह की गैसेज हैं और धाराएं हैं, बहरें हैं, ये सारी की सारी हमारे उस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना होने में कौन कौन से घटकों का सहयोग होता है और ये किस तरह से इसकी संरचना होती है? पारिस्थितिकी तंत्र ये क्या है? निष्क्रिय क्रिया, ये क्रियाशील, यह एक क्रियाशील इकाई है, यह एक क्रियाशील इकाई है। क्रियाशील इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक संगठक जैविक संगठक मानव, जंतु, है ना, कौन कौन आते हैं? मानव, जंतु, वनस्पति, ये सब इसके अंदर आते हैं। सूक्ष्म जीव, जीव जंतु आते हैं। दूसरा होता है भौतिक या अजैविक संगठन। भौतिक या अजैविक संगठन, इसमें श्रृंखलाबद्ध चक्रीय चक्रीय क्रियाविधि
क्रिया विधि, क्रिया विधियों कौन कौन सी? जैसे ऊर्जा प्रवाह, जलीय चक्र, जलीय चक्र, भूप्रवाह, रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, खनिज चक्र, अवसाद चक्र, विधियों का के माध्यम से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं? जो अजैविक संगठक होते हैं, जिसको हम भौतिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इसमें श्रृंखलाबद्ध चक्रीय क्रिया विधियों जैसे ऊर्जा प्रवाह, जलीय चक्र, भूप्रवाह, रासायनिक चक्र, खनिज चक्र, अवसाद चक्र, ये किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा था कि जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से, एक प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे, वो जो एक जाल सा बनता है ना फिजिक्स के अंदर, जाल सा बनता है, एक मकड़ी कैसे जाल बन जाता है, वेब बन जाता है, ये इस तरह से बन जाता है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरह से जो जाल बनता है, ये इस तरह से इनमें धारा प्रवाह बहती रहती है। तो ये हमारे अजैविक संगठन के रूप है, एक तरीका है, जो कि एक ऊर्जा का पुंज बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठनों में पारिस्थितिकी संगठकों में यह उल्लेखनीय है कि यह बताया गया है कि सामान्य रूप से पारिस्थितिकी सामान्य रूप से
तंत्र की संरचना दो संगठनों से होती है। संगठकों से होती है। संगठकों से होती है। तो था जैविक संगठक, जैविक संगठक। दूसरा था अजैविक, जो हमने ऊपर लिया, अजैविक संगठक। अजैविक को हम इस रूप से भी जानते हैं, भौतिक संगठक। ठीक है, इन दोनों के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये मिटा देता हूं इसको। अब ये हम देखते हैं कि भौतिक संगठक या अजैविक संगठक में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस तरह से होता है। अजैविक संगठक, अजैविक संगठक या भौतिक संगठन। अजैविक संगठक और भौतिक संगठन। ये अब देखते हैं। अब अजैविक संगठक जो था, जैविक और अजैविक संगठक, इस अजैविक संगठक को देखा जाए तो इसके अंदर इसमें 3 प्रकार के संगठक होते हैं। इसमें 3 प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार के घटक होते हैं? पहला ऊर्जा संगठक, ऊर्जा संगठक। दूसरा इसको पारिस्थितिक तंत्र को जैविक और अजैविक में माने थे हमने, लेकिन एक दूसरे तरीके से, दूसरे रूप से देखें, दूसरे रूप से देखने से इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ऊर्जा संगठक, भौतिक संगठक, तीसरा जैविक संगठन। तो वहां पर 2 रूप माने थे, कौन सा? जैविक और अजैविक, जिसको हमने भौतिक संगठन, लेकिन एक तीसरा और निकल के आता है इसमें, ऊर्जा संगठन। तो इस तरह से पारिस्थितिकी संरचना के अंदर इन तीनों चीजों का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार
पारिस्थितिकी तंत्र में इन तीनों प्रकार के संगठकों का महत्व होता है। ठीक है, तो आगे हम इसको फिर आगे पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको ले चलेंगे।